इलेक्शन वाला पहला सवाल किया था हमने, है ना? ठीक है। अरे सुनो ना, इधर आओ। कंप्यूटर रूम जो है ना पीछे, वहाँ पे 2 स्पाइरल रखी होगी पुरानी पुरानी, एक व्यापम है एक एसएससी है। एसएससी वाली ले आओ ना, या फिर एसएससी वाली कोई भी स्पाइरल एक ले आओ, है ना? हेलो, हाँ चलिए। कल हमने 2 3 4 मेथड की बात की थी। एक मेथड वो 100 मान के किया था, एक मेथड वो वाली जिसमें नीचे से ऊपर की ओर गए थे, एक मेथड एक्स वाली और एक मेथड रेशियो वाली, है ना? तो पहला सवाल एक ऐसा सवाल था जिसमें चारों मेथड हम लगा सकते थे, लेकिन उसके बाद जो सवाल आएंगे 2 3 4, उनमें हमें मेथड सिलेक्शन करना पड़ेगा कौन सी मेथड कहां पर लगानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया है क्या किसी का? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए। हाँ, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इलेक्शन का? सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, टोटल वोट्स, फिर उसके बाद कितने लोगों ने वोट डाला, कास्ट किया, फिर उसके बाद वैलिड यानी कि वैध मत, फिर उसके बाद उसमें से 2 टुकड़े होंगे, है ना? अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल वोट्स, उसके बाद कितने लोगों ने वोट डाला, कास्ट किया, उसके बाद वैलिड। दिख रहा है इसके अंदर? कंफर्म करो जरा, इसमें दिख रहा है मोबाइल में सब कि कट रहे हैं? दिख रहा है पूरा पूरा दोनों? ये कट रहा है? हाँ ठीक है, चलेगा इतना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या है कहानी? कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला? कितना? अच्छा 16/2/3, 16/2/3% ने वोट नहीं डाला, ठीक है। और उसके बाद 1500 अवैध हो गए, है ना? हाँ ठीक है, 1500 अवैध हो गए, ठीक है भैया, 1500 अवैध हो गए। चलो, कितना परसेंट किसको मिला? कितना मिला? हारने वाले को 30, तो जीतने वाले का 70, है ना? बटेगा कि नहीं बटेगा? अच्छा, ये रास्ता 40% का बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना वोट दिया यहाँ पे हमें? कितना? 1200। अब ध्यान दो आप, सबसे पहले 100 मान के यदि सवाल को करें तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? या फिर आप ये कर लो, इसको 100x मान लो, लेकिन 100x में मानोगे तो 16/2/3% परेशान कर देगा, नहीं? 100 का 16/2/3% निकालोगे टफ हो जाएगा, है ना? ठीक है, क्या मान ले? 600, यस, क्योंकि 1/6 है। समझ रहे हो क्या हो रहा है ना? तो 600x मान लेते हैं। टोटल वोट्स कितने? 600x, 1/6 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने बचे? इसका 1/6 100x आएगा ना, तो 100x इनवैलिड है, तो वैलिड कितने बचे? 500x। क्लियर है क्या इतनी बात? तो बताइए 500x माइनस 1500 वैलिड आएगा। कितने लोगों ने वोट डाला? वो 500x, 500x में से 1500 अवैध है, तो 500x माइनस 1500 वैध मत आएगा कि नहीं आएगा? वैलिड वोट्स। इसका 40% किसके बराबर है? 1200। इसका 40% किसके बराबर है? 1200, है ना? ठीक है, तो 500x माइनस 1500 का 40% किसके बराबर है? 1200, है ना? तो 40% क्या हो जाएगा? 2/5। चलो कर देते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 2/5 बराबर कितना है? 1200। 2 से 600 बढ़ जाएगा, 5 × 600 3000 आएगा। तो 500x माइनस 1500 इज इक्वल टू 3000। तो बताइए 4500 हो जाएगा ये। 500x बराबर 4500, तो x बराबर 9 आएगा क्या? 9 आएगा x बराबर, है ना? तो 500x बराबर 4500, तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 9 लगाएंगे तो 5400 आएगा टोटल वोट्स। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? क्लियर है इतनी बात? अब ये वाली मेथड लगाएं तो सुनिए, 40% है ना? ये 40% बीच वाला रास्ता हमारा, ये बीच वाला मिड वाला रास्ता हमारा क्या है? 40%, है ना? 40%। क्लियर? अच्छा, ये 16/2/3% घट रहा है, यानी कि 6 से 5 का रेशियो आएगा ये। बताइए 6 से 5 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा ये? यहाँ 1500 कम है। अब सुनो,
40 का 40% किसके बराबर है? 1200। तो 40% का मतलब 5 में से 2, ये 5 तो ये 2, 40% यानी कि ये 100 यूनिट है, तो ये सर्कल 40 यूनिट है। 100 का 40 यानी कि काटोगे तो ये सर्कल 5, तो ये सर्कल 2। क्लियर करो, पहले मेरे को कंफर्म करो। 40% यानी कि ये 5 है, तो ये कितना आएगा? 2। आई बात समझ में? क्लियर? ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। 2 का वैल्यू कितना है? 1200। 2 बराबर 1200, तो 5 बराबर कितना आएगा? 3000। चले जाओगे बैक साइड। 2 बराबर 1200 तो 5 बराबर 3000 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियरली बोल रहे, क्लियर है? 3000। ओके। अच्छा, 1500 कम करके 3000 है, तो यहाँ 4500 रहा होगा क्या? 1500 कम करके यदि 3000 है तो 4500 रहा होगा। 3000 प्लस 1500 4500। 5 बराबर 4500, तो 6 बराबर 5400 आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं नीचे से ऊपर। इसमें रेशियो वाला मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस रेशियो नहीं है ना, ये ब्रेक हो गया ना। क्या आ गया? संख्या आ गया। तो कंटिन्यूअस 3 रेशियो इसमें नहीं बनेंगे। क्लियर है क्या ये? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकते हैं, टोटल वोट्स में से 16.2/3% लोगों ने वोट नहीं डाला, जितनों वोट डाला वो यहाँ आएगा। फिर इसमें से 1500 इनवैलिड है, तो ये वैलिड आ जाएंगे, यानी कि वेद मत हो जाएंगे ये वैलिड। इसमें से 2 लोगों को बटेंगे, और हमारा रास्ता कौन सा है? 40% वाला। 40% वाला। क्लियर है ना? तो ये 40% वाले रास्ते पे कितना है? 1200 आता है समझ में? क्लियर? तो अब सुनिए, इसको x मान लो, तो 6 में से 1 गया, तो 6 में से कितना बचा? 6 में से 5 बचा। और इसमें से 1500 क्या है? ये इस सर्कल का रिजल्ट है, इस सर्कल का रिजल्ट है ये टोटल डाले गए वोट है ना? डाले गए वोट में से 1500 इनवैलिड है, तो 1500 माइनस कर दोगे, है ना? एक प्रकार से 5/6x लिख देता हूं इस पूरे को मैं। ये किसका रिजल्ट है पता है? इस सर्कल का रिजल्ट है ये। 1500 माइनस करने के बाद ये जो रिजल्ट आया इस सर्कल का। अब इसका 40% किसके बराबर है? 1200। तो इस सर्कल का 40% बराबर 1200। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 5400। क्लियर है क्या कहानी पूरी? बोलिए क्लियर है? ठीक है, जल्दी कॉपी करो इसको जल्दी से, है ना? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोगों का फर्स्ट डे है। आप लोग लास्ट डे भी आए थे ना किसी दिन? व्यापम वाली क्लास में आए थे क्या? अच्छा, अब एसएससी में। ओके। आपने कभी व्यापम का टेस्ट लिया है? मतलब टेस्ट नहीं, मतलब टेस्ट मतलब TASTE। लिया कि नहीं लिया कभी? नहीं लिया। ठीक। हो गया क्या कॉपी? जल्दी हाथ चलाया करो कॉपी करने में थोड़ा, है ना? स्कूल जैसा नहीं करना काम। स्कूल का टाइम गया, अब बड़े हो गए सब।
हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड का आंसर आया क्या? क्या आया? 5000। डी 5000। अच्छा, किस किस का है 5000? हाथ खड़ा करो। डी, एक मिनट। 5000 ही आएगा ना, सही है, ठीक है। चलिए देखिए, अब ध्यान देना है ना। हाँ देखिए, पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे, है ना। वही हमारा टोटल वोट्स, कितने लोगों ने वोट डाला यानी कि कास्ट किया, उसमें से कितने वैलिड है यानी कि वैध, फिर उसमें से दोनों लोगों में बटेगा, है ना। टोटल वोट्स, उसके बाद कितने लोगों ने वोट डाला यानी कि कास्टेड वोट्स, उसके बाद फिर वैलिड वोट्स, कितने वैलिड लिखा है ना, समझ जाना, वैध, और उसमें से फिर दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। अब देखिए, चलो बता दो जरा, ऊपर से कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला? 20% नहीं डाला। कितने अवैध हैं? 200 अवैध हैं। इसको मानेंगे हम 100x, तो ये 80x आ जाएगा क्या? 20% कम करोगे 80x, ये 80x माइनस 200 आएगा क्या? बोलिए, आएगा 80x माइनस 200। अब आगे बस ये यहाँ कुछ सीखने का नया इस सवाल में ध्यान देना अच्छे से, है ना। आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा, नहीं लेकिन बारिश 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 ने मतलब पूरा। चल इधर देखो, अभी आप क्या है कहानी। अभी तक सवाल क्या था? वैध मतों का जीतने वाले को कितना मिला, वैध मतों का इतना परसेंट, वैलिड वोट्स का इतना परसेंट, वैलिड वोट्स का इतना परसेंट। अब जीतने वाले को कितना मिला? क्या शब्द चेंज हुआ इसमें? टोटल वोट्स का इतना परसेंट। तो दोनों फर्क है, ये जबरदस्ती घुमाया जा रहा है, कोई तर्क नहीं है इस सवाल के पीछे, मतलब बनाया जा रहा है ना, मतलब नहीं है, कोई प्रैक्टिकल कोई सेंस नहीं इस चीज का, ठीक है, लेकिन फिर भी घुमाने के लिए सवाल बनाया गया। अच्छा बताइए, दो लोगों में बटेगा, वैलिड में से ही बटेगा, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली, है ना। प्रैक्टिकली यार, दो लोगों में जब वोट बटेंगे तो वो तो वैलिड के अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, प्रैक्टिकली वो सच है, उसको नहीं झुठला सकते आप। लेकिन वैलिड के अंदर से जीतने वालों को कितनी संख्या गई, वो संख्या बताने के लिए केवल उसका रेफरेंस लिया गया है, बट ये आएगा किसके अंदर से? इसी के अंदर से। अच्छा, पहले आपको सवाल का डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी तक क्या था? वैध मतों का इतना परसेंट, अब किसका? टोटल वोट्स का, कुल मतों का। तो भाषा का ध्यान रखना, इस सवाल में शॉर्ट मेथड सारे फेल हो जाएंगे आपके, रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, समझ आ रही है बात, ठीक है। इसमें एक दूसरा तरीका हम लगाएंगे शॉर्ट करके थोड़ा सा, है ना। अब देखिए कितना आया, 65x। तो इतना आप समझे कि कुल मतों का 65%, 100 का 65%, 65x आएगा। लेकिन ये आएगा किसके अंदर से? इसके अंदर से आएगा, क्योंकि बटा इसी में से, केवल रेफरेंस लिया, इसके अंदर से जीतने वाले को कितनी संख्या जाएगी, केवल वो संख्या बताने का रेफरेंस भर लिया इससे, बाकी आया इसी में से। तो इसमें से 80x में से ऐसा मानो कि 65x निकल के चला गया, तो 15x बचा क्या? और 200 को तो छेड़ा ही नहीं हमने, तो -200 वैसा का वैसा रखा हुआ है क्या? इसमें से 65x गए, तो इसमें से 65x निकल गया, तो 15x बचा, और -200 को छेड़ा ही नहीं हमने। बोलिए, आती है क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? अब सुनो, कितने मतों से जीता जीतने वाला, बताइए जरा। 2700। तो चलिए, मतलब ये जीता है, मतलब इसकी तुलना में इसके वोट 2700 ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करके 2700 रख दे। अब ध्यान देना, यहां पर 65x
माइनस 15x माइनस 200 इज इक्वल टू 2700 आएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद 65x माइनस 15x प्लस 200 हो जाएगा, उधर जाके 2700 माइनस 200 हो जाएगा। तो बताइए 50x आएगा, 50x का वैल्यू कितना आया 2500। तो बताइए x की वैल्यू 50 आएगी। x की वैल्यू 50 का मतलब है कि x की जगह 50 रखोगे तो कितना आ जाएगा टोटल 5000। तो इसका आंसर कितना आएगा 5000। तो पहले ये बताओ ये कनेक्शन आपको समझ में आया किस प्रकार से था, थोड़ा सा, है ना। अब सुनिए मेरी बात, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। इसको कॉपी कर लो ना पहले आप, जल्दी से 2 सेकंड लेना है ना, फटाफट। कर लिया क्या कॉपी, वो समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए इसका शॉर्ट अप्रोच एक छोटा सा कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे टोटल वोट्स, उसके बाद डाले वोट्स, वैलिड वोट्स, और इनमें से दोनों को बटेगा। टोटल वोट्स को क्या मान लें आप 100, डाले गए वोट कास्टेड वोट्स, वैलिड वोट्स यानी कि वैध मत, है ना, और ये दोनों के, ठीक है। 100 20% कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा, है ना, ठीक है। कितना माइनस होना चाहिए 200, बट माइनस मत करो, बस ऐसे ही है, अब आंसर लाना है जल्दी, माइनस मत करो, संख्या को माइनस मत करो, इसको भी 80 लिख लो, ठीक है। अच्छा 100 का 50% कितना आएगा 50, 80 में से 50 गया तो कितना बचा 30, 80 में से 50 गया कितना है 20 बराबर आना कितना चाहिए 2700, 20 बराबर आना कितना चाहिए, क्योंकि 2700 से हर जीत हुई है, लेकिन 200 यहां माइनस नहीं किया, इसलिए 200 हम यहां माइनस करेंगे। वो 200 घूम फिर के आप आते भी तो वो 200 इसके पीछे आके यूं भी बैठ जाता हुआ, तो 200 हम वहां माइनस नहीं करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, अरे यार 65% है ना, ओके, तो 65 आएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो कितना बचा 15, कितना डिफरेंस आएगा 50 बराबर 2700 माइनस 200, यानी कि 50 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 2500, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है 50, तो 100 यूनिट बराबर 100 इंटू 50 कितना आ जाएगा 5000। ये यही मेथड है, सुनो मेरी बात, ये जो 200 यहाँ माइनस करते हो घूम फिर के बताओ 2700 के पीछे आकर बैठता है कि नहीं बैठता है, जो 200 यहाँ माइनस करते हो घूम फिर कर 2700 के पीछे आकर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्लियर। तो 50x बराबर कितना हुआ 2500, तो वही आया 50 यूनिट बराबर 2500, 1 बराबर 50। क्या करना है 100 में से 20 गए 80, संख्या माइनस मत करो, वैसा का वैसा 80 मान लो सीधे, तो कम काम हो जाएगा। जैसे 100 20% गया 80, 200 मत माइनस करो 80, 65% 65, 15 डिफरेंस 50 बराबर आना चाहिए 2700, लेकिन 200 ऊपर माइनस नहीं किया, यहाँ माइनस करेंगे 50 बराबर 2500, 1 बराबर 50, 100 बराबर 5000। मतलब छोटे में काम आपका हो जाएगा, कहने का मतलब ये, थोड़ा सा नजरिया बदलो, ठीक है। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा वो 5000। ये समझ में आई बात, क्या किया मैंने इसमें, किया कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा किया है ये आपका फर्स्ट डे क्या आज, न्यू स्टूडेंट है, ओके। ये 2 बार कॉपी किया मैंने, एक ही चीज है ना, आप समझ रहे हैं ना।
हो गया क्या? ओके, ठीक है। आपने पहले पढ़े हुए हैं या बिल्कुल फ्रेशर है? पहले किसी कोचिंग से पढ़ा है कहीं के बिल्कुल फ्रेशर है इस दुनिया में? बिल्कुल फ्रेशर है, ओके ठीक है। चलो हाँ, ये हो गया क्या? हंस क्यों रहे हो आप? पूछूंगा नहीं क्या उनसे? अब बैठे हैं, वो पहला दिन है, वो बीच में बैठे हैं, टॉपिक चल रहा है, उनको समझ में आ नहीं रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, है ना, थोड़ा सा रुकिए आप, ठीक है, बीच में चल रहा है टॉपिक, है ना। हाँ, ये क्लियर है सभी को? एक सवाल लिखो जरा फटाफट, जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ, एक इलेक्शन वाला सवाल लिखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, लिख सकते हैं आप क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। 500 मतदाताओं ने मत नहीं डाला। 500 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 500 मतदाताओं ने मत नहीं डाला। 500 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 500 मतदाताओं ने मत नहीं डाला तथा 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। तथा 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। एंड 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तथा 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। एंड 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तथा 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जीतने वाले को कुल मतों का 50% मिला। जीतने वाले को कुल मतों का 50% मिला। विनर गेट्स 50% ऑफ द टोटल वोट्स। जीतने वाले को कुल मतों का 50% मिला। विनर गेट्स 50% ऑफ द टोटल वोट्स। जीतने वाले को कुल मतों का 50% मिला तथा वह 2000 मतों से जीता। तथा वह 2000 मतों से जीता। एंड ही वॉन बाय 2000 वोट्स। तथा वह 2000 मतों से जीता। एंड ही वॉन बाय 2000 वोट्स। तथा वह 2000 मतों से जीता। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। फाइंड द टोटल इनिशियल वोट्स। प्रारंभिक कुल मतों की संख्या निकालें। फाइंड द टोटल इनिशियल वोट्स। प्रारंभिक कुल मतों की संख्या निकालें। कितना? नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है। फाइंड द टोटल इनिशियल वोट्स। कुल मतों की संख्या निकालें। कितना? 8000। बहुत बढ़िया। इधर देखो, जरा ध्यान से देखना है ना। और एक चीज आप भूलना नहीं कभी भी, ये जो सवाल आप कर रहे हो ना, एग्जाम में आएंगे। ये सवाल आपको एग्जाम में करना है। माहौल कैसा रहता है पता है ना एग्जाम के अंदर? उस माहौल में आपको ये सवाल करने, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। चलिए, टोटल वोट्स है ना, टोटल वोट्स, डाले गए वोट्स, वैध मत, वैलिड, वैलिड वोट्स, कास्टेड वोट्स है ना, और इसमें से 2 लोगों को जाएगा। क्लियर? अब देखिए, चलो भैया, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? 500। कितने परसेंट इनवैलिड है? 20%। कुल मतों का कितना परसेंट मिला? 50% है ना। चलो, तो काम करें, 100x मान ले। 100x माइनस 500 आएगा ही। अच्छा, पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क क्या है पता है? पिछले सवाल में संख्या यहां थी, परसेंटेज यहां था। परसेंटेज यहां था, संख्या यहां थी। इजी था ये, कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं इस सवाल को, है ना। 100x माइनस 500 का 20% काट दोगे तो 80x माइनस 400 आएगा क्या? 20% कम करोगे तो 100x का 20 कम होगा तो 80 हो जाएगा। 500 का 20% 100 रुपए कम हो जाएंगे तो 400 रह जाएगा। अरे 20% कम करेंगे ना इसका, 100 का 20 कम तो 80 से रह जाएगा। 500 का 20% 100 कम तो 400 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? आती है क्या बात समझ में? 80x माइनस 400 हो जाएगा क्या ये? बोलो, क्लियर है इतनी बात?
अच्छा बताओ, इसका 50% यानी कि 50x आएगा क्या? 50x बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो 80x में से 50x गया तो इधर 30x माइनस 400 बचेगा क्या? 30x माइनस 400, 30x माइनस 400 है ना? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, इन दोनों को माइनस कर ले, कितने वोटों से हार जीत हुई? 2000, यानी कि जीतने वाला हारने वाले से 2000 ज्यादा लिया, तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर 2000 रख देते हैं। 50x माइनस 30x, ये तो आप कर लोगे, शॉर्ट मेथड कैसे लगाओगे उसका इंपॉर्टेंस है। किसके बराबर है ये? 2000 है ना? 50x माइनस 30x माइनस 400 किसके बराबर है? इसका डिफरेंस 2000। चलिए 50x माइनस 30x बराबर, ये प्लस का 400 2000 में पीछे जाके माइनस हो जाएगा, बताइए कितना आएगा ये? 20x, 20x बराबर 1600। तो बताइए x का वैल्यू 80 आएगा क्या? तो यहाँ 80 रखोगे तो 8000 आ जाएगा टोटल वोट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? अब डिपेंड करता है शॉर्ट अप्रोच कैसे लगाओगे। अब देखिए शॉर्ट अप्रोच में क्या करेंगे हम, ध्यान देना, ठीक है ना? चलिए इसको 100 माना है ना, ये 500 माइनस कर रहे हैं, 500 माइनस नहीं करना, यहां भी 100 मान लो। क्या मेथड है कि संख्या को घटाना नहीं है, वैसा का वैसा छाप लो, संख्या को भूल जाओ, संख्या को स्किप मार दो सीधे, 100 का 100। अच्छा यहाँ 20% कम है क्या? संख्या 20% कम यानी कि 80 आ जाएगा। इसका 50% कितना आएगा? 50। इधर कितना बचा? 80 में 50 गया 30, 20 से हार जीत हुई, 20 बराबर आना तो चाहिए 2000, 20 बराबर 2000 से हार जीत हुई है। लेकिन 2000 में 500 वहां नहीं घटाया तो यहां घटाओगे, 500 वहां नहीं घटाया तो यहां घटाओगे। अब आप देख रहे होगे सर आपने 400 क्यों घटाया? वो 500 जब इसकी यात्रा करेगा तो वो 400 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अरे 500 जब इस यात्रा को करेगा तो वो 400 में बदल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे कितनी अच्छी बात बोली यार 500 का 20% 100 जब, अच्छा 500 क्या डायरेक्ट यहाँ कूद जाएगा क्या? यहाँ से यात्रा करेगा ना तो 20% 500 का कट जाएगा 100, तो बताइए यहाँ आते आते 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 500 नहीं घटेगा, क्या घटेगा? 400। पिछले सवाल में इसमें चेंज नहीं आया था, क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऊपर था, संख्या नीचे था, उस संख्या को कम करने वाला कोई भी प्रतिशत नहीं था। समझ में आ रहा है डिफरेंस? है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 200 माइनस 400 20 बराबर कितना आएगा? 1600। तो 1 बराबर कितना आएगा? 80। 1 बराबर 80 तो 100 बराबर 100 बार 80 कितना आ जाएगा? 8000। प्रैक्टिस होने के बाद ये चीज सेकंड्स में होगी आपकी, बहुत स्पीड से काम हो गए है ना। 8000 क्लियर। अब ध्यान रखना, मान लो इसने ये मांग लिया कि डाले गए वोट कितने, तो 100 बराबर ये भी 8000 मत कर देना आप, अब बुद्धि लगा लेना। अरे यार 500 घटेगा तो 7500 आएगा ना यहाँ पे, है ना? नहीं तो 100 बराबर 8000, 100 बराबर 8000 डाले गए वोट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कर लोगे ना काम। फिर 7500 का 20% कम होगा, कितना आएगा यहाँ पे? 6000 आ जाएगा। अरे हाँ आएगा ना 6000। तो ध्यान रखना है ना, फिर शॉर्ट मेथड के चक्कर में गड़बड़ मत कर देना। बाकी मैं एक चीज बताऊं आपको बहुत अच्छी, कोई बहुत ज्यादा टाइम इसमें भी थोड़े नहीं लगेगा, बहुत स्पीड से हाथ चलेंगे इसके ऊपर भी, और श्योरिटी के साथ आंसर भी आएगा। लेकिन इससे जल्दी इस पे आएगा ना, ये भी तो सच है सही तो बोल रहा हूं चलो अगले चुनाव में देखो राहुल गांधी जी आ गए चौथे सवाल में कॉपी कर लो इसको, है ना। हाँ यार, अगली बार प्रधानमंत्री के चुनाव में कौन कौन खड़ा होगा? इधर से तो मोदी जी खड़े होंगे, नहीं आप खड़े होंगे? क्या बात कर
हो गया क्या कॉपी? जल्दी जल्दी करो। हाँ, हो गया क्या ये कॉपी कर लिया? बोलिए जल्दी से, रफ कर दो इसको। समझ में आ रहा है ये? ओके, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी। जी लगा लेना दोनों पीछे, है ना। एन और आर समझ जाओगे ना, ठीक है। कितने लोगों ने वादा किया किसको वोट देने का? 2/5 मतदाताओं ने राहुल गांधी जी को वोट देने का वादा किया। 2/5 यानी कि टोटल वोट 5 में से 2 ने राहुल गांधी जी को वोट देने का वादा किया, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कितने बचे? 3। 2/5 को ले सकते हैं, टोटल 5 में से 2 ने राहुल गांधी जी को प्रॉमिस किया, तो 3 कितने बचे नरेंद्र मोदी जी के लिए? क्लियर। तो इसको 500 200 300 यूनिट कर लो तो परसेंटेज निकालना इजी रहेगा। 500 यूनिट, 300 यूनिट और 200 यूनिट। क्लियर। आगे क्या बोला? चुनाव के दिन क्या हो गया? मतदान के दिन नरेंद्र मोदी जी को वोट देने वाले में से 20% पलट गए तथा राहुल गांधी जी वाले 25% पलट गए। नरेंद्र मोदी जी वाले कितने पलटे? 20%, है ना, 20%, ठीक है। और राहुल गांधी जी वाले 25%। तो 20% और इधर से 25%, 20% यानी कि 60 पलट गए, यानी कि 60 घट गए ना वोट इनके। इधर से कितने पलटे? 25% यानी कि 50 पलट गए, घट गए। अब आप सोचिए, ये 50 पलटे तो पलटने का मतलब ये 50 इधर आके जुड़ जाएंगे, 60 पलटे तो ये 60 इधर आके जुड़ जाएंगे। अब देख लें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो 300 - 10 290 आएगा टोटल रिजल्ट। देखो इसका टोटल परिणाम, 300 में से 60 गया, 240, 240 प्लस 50 290 वोट बचे नरेंद्र मोदी जी के पास। तो इधर 200 - 50 प्लस 60 210 आएगा ना, 210। तो फाइनली नरेंद्र मोदी जी जीत गए 80 यूनिट से। 80 यूनिट से जीत गए ना ये। उसमें संख्या क्या दी है? 80,000। 80 बराबर 80,000, यानी कि यूनिट से ओरिजिनल डाटा 1000 गुना है, तो 500 का 1000 गुना कुल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 लाख। तो बस ये आंसर हो जाएगा। और क्या? टोटल वोट्स कितने थे? 5 लाख। कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी मारो। 5वां कर लेते हैं। 5वें में ईवीएम मशीन खराब हुई है। 5th क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में ईवीएम मशीन खराब हुई है ना। क्या बोल रहे हैं? अच्छा। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में तो जिता दो नहीं। सही है। आया क्या आंसर 5वें का किसी का? कितना आया?
15 15 करोड़। ठीक, इसको रफ कर दूं क्या? क्लियर है ये, है ना? हाँ, सवाल नंबर 5 है ना? चलो, कितने लोगों ने वादा किया? 5/7 ना? 5/7 ने किसको प्रॉमिस किया? राहुल गांधी जी को, है ना? 5/7 यानी कि 7 में से 5, और नरेंद्र मोदी जी के कितने बचे हैं? 2। ठीक है, अब ईवीएम मशीन खराब होने के कारण इनके वोट पलट गए, मतलब जो राहुल गांधी के 5 थे वो किसके पास आ गए, और नरेंद्र मोदी जी के जो 2 थे वो किसके पास चले गए? राहुल गांधी जी के पास, है ना? ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति हो गई, राहुल गांधी जी हार गए, है ना? ठीक है, ये राहुल गांधी जी का आरोप है कि ऐसा ऐसा हुआ है ना? मतलब राहुल गांधी, देखो सच ये है, ये रिजल्ट आया, चुनाव परिणाम ये आया, लेकिन राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि पलट गया है, बोले 5 मेरे इधर आए थे और 2 आपके थे, ऐसे करके। ठीक है, तब सवाल को समझो, इंटेंशन ये है, ठीक है ना? तो भैया नरेंद्र मोदी जी को कितने मिल गए ईवीएम मशीन खराब होने पर? 5, और राहुल गांधी जी को कितने मिल गए? 2। तो बताइए, ईवीएम मशीन खराब हो गई और नरेंद्र मोदी जी जीत गए, कितने से जीत गए? 3 से। अब राहुल गांधी जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने हर एक वोटर को पैसा खिलाया। नरेंद्र मोदी जी को जितने भी वोट मिले, हर एक वोटर को नरेंद्र मोदी जी ने क्या खिलाया? पैसा खिलाया। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी कितने वोटों से जीते? 3 बराबर कितना दिया है? कितना? 90,000। 3 बराबर कितना दिया है? 90,000, है ना? तो 5 बराबर 1.5 लाख आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। मतलब नरेंद्र मोदी जी को 1.5 लाख वोट मिले कि नहीं मिले? कितने वोट मिले? 1.5 लाख। अब आरोप यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने हर वोटर को कितना पैसा खिलाया? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए में कोई वोटर पलटता है क्या यार? चलो इधर देखो आप लोग, नरेंद्र मोदी जी ने एक वोटर को 1,000 रुपया खिलाया, तो 1.5 लाख वोटर को टोटल कितना पैसा खिलाया? 1.5 लाख इंटू 1,000, 15 करोड़। तो टोटल कितना पैसा? 15 पे 7 0, टोटल कितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने खिलाया? 15 करोड़। ये आरोप है। तो टोटल 15 करोड़ का खर्चा किया। हर एक वोटर को नरेंद्र मोदी जी ने कितने में खरीदा? 50,000 में, है ना? तो 50,000 के हिसाब से टोटल 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख इंटू 50,000 कितना आएगा? अरे 50,000 क्या है यार, 1,000, 15 करोड़, है ना? तो टोटल 15 करोड़ रुपए की डील है। अच्छा, टाइप 10 तक सारे हो गए हमारे। 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे टाइप किए ना हमने लगातार। टाइप 11 पर आ जाते हैं फटाफट। ये टाइप 11 टाइप 12 मिसलिनियस है, मिसलिनियस, है ना? आ जाइए टाइप 11। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा सवाल है।
प्रैक्टिस वाले सारे क्वेश्चन साथ साथ हो रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं सदियों से विद्यार्थी हमेशा। चलो कोई बात नहीं, जिसका हो रहा है बहुत अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, टाइप 11। आया क्या आंसर 1 का? क्या है? 50% और 66 2/3। चलो देखो, चलो देखो क्या है कहानी, किस किस का है आंसर 1 का? चलिए देखिए, दिखा देता हूं एक बार शॉर्ट में। एक शहर की जनसंख्या 4,50,000 है, इनमें 5/8 पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं, है ना। 5/8 पुरुष है, यानी कि 8 टोटल, 8 में से पुरुष कितने हैं? 5, तो महिला कितनी बची? 3। वो संख्या का कोई यूज नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद यदि 40% पुरुष विवाहित हैं, अब समझना मेरी बात, ये एक शहर की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 40% पुरुष की शादी हो गई, तो 5 का 40% 2, ये 2 विवाहित हैं। बोलो है कि नहीं है? विवाहित है ना। एक शहर की बात है, ध्यान रखना है ना। 40% की शादी हो गई, तो यदि किसी शहर में 2 पुरुष विवाहित हैं, तो अपने आप 2 महिलाएं आपको लेना पड़ेगा। अरे समझो ना बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस सवाल का यही कॉन्सेप्ट है ना। इसमें दिया नहीं जाएगा महिला कितनी % विवाहित है। जब किसी शहर में 2 पति होंगे तो 2 पत्नियां भी तो होंगी कि नहीं होंगी? शहर की बात है ना, पति शहर में तो पत्नियां भी तो शहर में ही होंगी। सामान्य केस है ना, एक्सेप्शनल केस नहीं लेना है ना, कि पति की नौकरी लग गई तो वो वहां चला गया, ये यहाँ चला गया, ऐसे नहीं करना। नहीं, सच बता रहा हूं। तो सवाल का इंटेंशन ऐसा ही है कि भैया 40% पुरुष विवाहित है, तो 5 का 40% कितना आएगा? 2 विवाहित है। आई बात समझ में? तो महिलाओं का कितना विवाहित है? तो अपने आप यदि 2 पति है, तो 3 में से आपको 2 पत्नियां लेनी। मतलब टोटल जनसंख्या शहर की कितनी है? 5 और 3 8। 8 में से शादीशुदा कितने लोग हैं? 4। अरे 2 पुरुष 2 महिला 4 इंसान शादीशुदा है कि नहीं है? तो 8 में से 4 की शादी हो गई। क्या क्या निकालना है बताइए? मैरिड पॉपुलेशन, तो मैरिड पॉपुलेशन 50%, 8 लोगों में से 4 शादीशुदा हैं, तो मैरिड पॉपुलेशन 8 में से 4 विवाहित हैं। टोटल 8, 8 में से विवाहित 4 इंटू 100, 50% विवाहित है। पॉइंट 2 में क्या निकालना है? महिलाएं, महिलाओं का विवाहित का प्रतिशत। अब सुनना, महिलाओं का मैरिड परसेंटेज निकालना है। तो टोटल महिलाएं कितनी है? 3, 3 में से विवाहित कितनी है? 2, तो 3 में से 2। अरे टोटल वुमेन, टोटल महिलाएं में से विवाहित महिलाएं इंटू 100, 66 2/3 आएगा। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, तो महिलाओं के अंदर से ही चुन के निकालोगे ना, टोटल जनसंख्या में से थोड़ा ना निकालोगे महिलाओं का परसेंटेज। इंटेंशन क्या है सवाल का, समझे आप? अब सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का जस्ट अपोजिट है, सब बोल लो। हाँ, ये समझ में आया ना क्या कहानी है इसकी? जितने पति उतनी ही पत्नियां। टाइप 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एसएससी एग्जाम में स्पेशली आए हुए क्वेश्चन से इसमें मेंस के। हो गया क्या? आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड का क्या आंसर है? 46, ठीक। हो गया होगा ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी हैं
40% महिलाएं कार्यालय ऑफिस, ये शहर है और ये ऑफिस है, दोनों में फर्क है। शहर में जितने पति होंगी उतनी ही पत्नियां होंगी, ऑफिस में ये नहीं चलेगा। ऑफिस में जैसे 2 पति हैं तो उनकी पत्नियां भी जरूरी है उसी ऑफिस में काम करें, लेकिन शहर में तो होगा ना, ये कंसर्ट सिस्टम है पूरा। यदि शहर में 2 पति रहते तो 2 पत्नियां भी सामान्यतः काउंट होंगी। आई क्या बात समझ में? ऑफिस में ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें सेकंड वाले में कि भैया 30% महिला कर्मचारी है कार्यालय में, तो कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी है, टोटल 100 मान लो, 100 में से 30% महिलाएं हैं, तो महिलाएं कितनी हैं? 30 है ना। तो बताइए पुरुष कितने बचे? 70। आई बात समझ में? तो पुरुष कितने हो गए? 70 है ना। अब महिला पुरुष दोनों का विवाहित का परसेंटेज उनको देना पड़ेगा। चलिए क्या क्या दिया है, कहाँ गया, हाँ, कितने परसेंट महिलाएं शादीशुदा हैं? 40% और 60% पुरुष। 40% महिलाओं का शादीशुदा है और 60%, इसका 40% कितना होगा? 12, इसका 60% कितना होगा? 42। ये विवाहित जनसंख्या है पुरुषों और महिलाओं की। आया समझ में? क्या निकालना है? अविवाहित कितनों की शादी नहीं हुई? देखो टोटल 54 की शादी हो गई। अरे 12 + 42 54 लोग, 100 में 54 की शादी हो गई, तो कितनों की शादी नहीं हुई? 46 की। तो 46% की शादी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? होगी, अभी उम्र ही नहीं हुई उनकी, तो कहां से होगी? एज भी तो होनी चाहिए ना शादी की। अब जैसे आपकी भी कहां हुई शादी, उम्र नहीं है ना आप लोगों की अभी। चलो हो गया क्या ये? चलो चलो लिख लो, कॉपी कर लो, है ना। सवाल नंबर 3 जो है ना, ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल, बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं। है कुछ नहीं इनमें, बस आगे आगे बढ़ते जाओ, आंसर आता जाएगा। हो गया क्या? हाँ, सवाल नंबर 3 कर लिया क्या इसको कॉपी? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, है क्या नहीं? ये कोई स्कूल का पेपर तो है नहीं कि एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का। चाहे सवाल छोटा हो या बड़ा, मार्क्स उतना ही देगा। तो छोटे छोटे भी परेशान कर देते हैं कभी कभी, है ना। तो हर एक चीज को सीरियसली लेना। मिटा दूं क्या इसको? कर दूं रफ? ठीक, चलिए देखिए, है ना। हाँ चलिए देखिए, सवाल नंबर 3। एक गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, है ना। एक गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं। 2/3 यानी कि 3 में से पुरुष कितने? 2। 3 में से मेल कितने हैं? 2। और फीमेल कितनी है? 1। इसी का मतलब हुआ ना 2/3, यानी कि 3 में से 2 पुरुष और 1 महिला है। तो एक काम करें, 300 200 100 बना लें कि रहने दें? देखते हैं आगे क्या है। अब रुको ना वेट,
पुरुषों की संख्या का 80% तथा महिलाओं की संख्या का 70% साक्षर है। पुरुषों का 80% और महिलाओं का 70%। साक्षर यानी कि पढ़े लिखे, लिटरेट। साक्षर को सा लिख देता हूं, एल लिख लो आप, लिटरेट है ना, साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें आगे साक्षर पुरुषों का 40%, इन साक्षर पुरुषों का 40% और साक्षर महिलाओं का 30% ग्रेजुएट है, दे आर ग्रेजुएट्स, दे आर ग्रेजुएट्स। इनका 40% और इसका 30% क्या है, ग्रेजुएट है ना, ठीक है। ग्रेजुएट पुरुष का 20%, ग्रेजुएट पुरुष का 20% और ग्रेजुएट महिलाओं का 25% की सरकारी नौकरी है। वाह यार, सरकारी नौकरी, सरकार की नौकरी, इधर देखो है ना। 20% ये सरकारी नौकरी वाले, देखो कैसे चमक रहे, देखो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, ये सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, है ना, ठीक है। उस गांव में नौकरी करने वालों की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? नौकरी करने वालों की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो चलो इसको 300 मान लें तो 200 हो गया। 200 का 80% कितना है? 160। 160 का 40% 64। 64 का 20% 12.8 है ना। 100 का 70%, 70 का 30%, 21। 21 का 25%, 5.25 5.25। तो टोटल नौकरी करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? 17, 18, 18.05 है ना। तो टोटल नौकरी करने वाले लोग कितने हुए हैं दोनों मिला के? 18.05 है ना। तो 18.05 का परसेंटेज किस में से निकालना है? 300 में से। अब यहां ध्यान देना, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज है इसमें। इसका आंसर ना वो आएगा, क्या आ रहा है, एक मिनट वेट रुको। तो 300 में से टोटल जनसंख्या में से, टोटल जनसंख्या में से किसका परसेंटेज निकालना है? सरकारी नौकरी वाले। 18.05 का परसेंटेज हमें निकालना है। इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसल आउट, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 0 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, ये आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर है इसका 6.016 का बार। क्या एग्जैक्ट आंसर है इसका? 6.016 का बार। लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिमिट करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 अंक होने चाहिए दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद यदि 2 अंक बनाना है तो देखिए आप भी जानते हैं एक्चुअल आंसर तो ये है, अप टू इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में क्लियर? अब इसको यहां तक आपने लिमिट करना है तो ध्यान रखना इसका आंसर आएगा 6.02। क्या आंसर आएगा इसका? 6.02, 01 नहीं, क्योंकि अगला वाला फिगर यदि 5 या 5 से बड़ा होता है तो प्रीवियस वाला हमेशा एक प्लस होता है। आई बात समझ में? ये भी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें लगाया गया है। 6.01 छाप के आ जाओगे गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब अगला हटने वाला अंक 5, या स्कूल में सीखा होगा, आपके टीचर ने सिखाया होगा आपको, नेक्स्ट डिजिट हटने वाला यदि 5 या 5 से बड़ा होता है तो प्रीवियस नंबर 1 जुड़ जाता है। तो ओरिजिनल आंसर इज 6.02। चौथा सवाल कितना अच्छा है।
हो गया क्या कॉपी? हो गया क्या? चलो चौथे पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर है ये? चलो चलिए देखिए, सवाल नंबर कौन सा? 4, है ना। सुनिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या मांग रहा है ये। एक शहर की जनसंख्या में से 45% आदमी तथा 25% महिलाएं शादीशुदा है, यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ पति इज इक्वल टू नंबर ऑफ पत्नियां। अरे समझो ना बात को, हंस क्या रहे हो? नंबर ऑफ पति इज इक्वल टू नंबर ऑफ पत्नियां, है ना। हस्बैंड बराबर वाइफ्स, संख्याएं क्या होंगी? सेम, है ना। एक से ज्यादा किसी ने शादी नहीं की, ठीक है। जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं? क्या आंसर है इसका? 32, 1/7। किस किस का आया? ओके, अच्छा क्वेश्चन, छोटा है पर अच्छा है, ठीक है। देखिए एक शहर की जनसंख्या, चलिए अच्छा शहर की जनसंख्या में मेल होंगे और फीमेल होंगे, क्या होंगे? मेल और फीमेल। अरे यार तो शहर में क्या सारे के सारे मेल शादीशुदा होते हैं क्या? मेल में बच्चे भी तो आते हैं, आप भी तो मेल हो, तो सबके सब शादीशुदा थोड़ी ना है ना। तो शहर की जनसंख्या में मेल और फीमेल है ना, तो मेल में मान लेता हूं x, फीमेल मान लेता हूं y। तो बताइए टोटल पॉपुलेशन x प्लस y हो गई क्या? अब मेल का कितना परसेंट शादीशुदा है? 45% ऑफ x। इतनी संख्या पुरुषों की विवाहित है और महिलाओं की 25% ऑफ वुमेन, महिलाएं ये विवाहित है। ये क्या है? ये पतियों की संख्या है ये, और ये पत्नियों की संख्या हुई कि नहीं हुई? अरे मेल का 45% शादीशुदा पुरुष यानी कि पति हो गए, और शादीशुदा महिलाएं यानी कि पत्नियां हो गई। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। पति और पत्नी की संख्या बराबर है कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात? यहां से 1 से y का रेशियो आ जाएगा आपका, परसेंट परसेंट कैंसल, 5 से 9 का रेशियो आ जाएगा क्या? 5 और 9 आ जाएगा, 5 से 9 का रेशियो। तो अब बताइए टोटल पॉपुलेशन 5 यूनिट, 9 यूनिट, 14 यूनिट हो गई। अच्छा x क्या है? टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन है ना, और y क्या है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या दिया है इसमें? यह मानते हुए कि कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं। अब देखिए जैसे 5 है तो एक काम करो, इसको 500 और 900 मान लो। तो 500 का कितना शादीशुदा है? 45%। 500 का 45% कितना आएगा? ये 225। तो ये शादीशुदा पुरुष है ये, है ना। और 900 का कितना? 25%। ये भी कितना आएगा? 225, क्योंकि समान है ना पुरुष महिलाएं। 225। तो टोटल कितने लोग शादीशुदा हैं? बताइए 450 लोग शादीशुदा हैं क्या टोटल? किस में से? 1400 में से। अरे टोटल पॉपुलेशन 1400 है ना। 500 का 45% तो पुरुषों का 45% विवाहित है, तो 225 आदमी लोग विवाहित है पुरुष, और 900 महिलाओं का 25%, ये भी 225 महिलाएं विवाहित है। तो टोटल विवाहित जनसंख्या 450 और टोटल पॉपुलेशन 1400। तो 1400 में से 450 का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो टोटल विवाहित जनसंख्या आ जाएगी ना। 20 कैंसल आउट, 2 से 225, 2 से 7, 225/7 करेंगे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 32 सही 1/7% आएगा। ये टोटल है, और ये मैरिड पॉपुलेशन, विवाहित जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 5 और भी अच्छा है, 5वें का आंसर आया क्या?
330, करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, नजर आता है इधर से ठीक से आप लोगों को? ठीक है। हाँ, चले पांचवे पर। देखो, कल एक कहानी मैंने कही थी आप लोगों को कि कई बार सवाल शब्द टू शब्द समझ नहीं आता, कई बार सवाल तो वो समय आ गया है वैसा सवाल आ गया है, कई बार शब्द टू शब्द सवाल का मीनिंग क्लियर नहीं होता, कई बार सवाल की प्रैक्टिकल सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ती किस सिचुएशन में सवाल बना होगा, फिर उसकी समझ इजी हो जाती है। देखिए इस सवाल को, है ना बेटा, तो इसको हो गया क्या है? कॉपी कॉपी हो गया, रफ कर दो इसको। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो देखो, एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं। इंस्टीट्यूट की टोटल स्ट्रेंथ मान लेते हैं 100, 60% लड़के हैं, यानी कि बॉयज कितने हैं? 60, तो बाकी की 40 लड़कियां, गर्ल्स, है ना। अब आगे 15% लड़के, यानी कि 60 का 15% जितने भी लड़के होंगे इनको स्कॉलरशिप मिलती है, और लड़कियों का कितना परसेंट को? गलत बात है, लड़कों में 15%, लड़कियों में केवल 7.5% को दे रहे हैं। गलत नहीं लग रहा आपको? 7.5% लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब एक होता है ना, कौन सा आयोग होता है? मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स, है ना, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, हाँ अच्छा, कमीशन, ओके ओके, ठीक है ना। तो मानव अधिकार वाले आ गए, मानव अधिकार वाले क्या बोल रहे हैं आगे? कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है? ये सवाल पूछा है इन्होंने, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। क्या निकालना है? कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है, हमें निकालना है। अब इसके आगे मानव अधिकार आया, क्या आया? यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली वो आधी फीस छूट के योग्य थे। अच्छा, दया रहम किसके लिए दिखाया जा रहा है? जिनको फीस में छूट नहीं मिली उनमें से 50% लोग छूट के योग्य थे, ऐसा बोल रहा है मानव अधिकार। क्या बोल रहा है? कि जिनको छूट नहीं मिली उन बच्चों का 50% भी फीस में छूट के योग्य था। तो पहले हम ये पता करें किन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। जिन बच्चों को छूट नहीं मिली उनका 50%। तो कितने बच्चों को छूट नहीं मिली? तो 60 का 15% कितना होता है? 9। तो लड़कों में तो 9 को स्कॉलरशिप मिली, और इसका 7.5% कितना आएगा? 3 आएगा, 3। लड़कियों में 3 को स्कॉलरशिप मिली, तो टोटल 12 लोगों को स्कॉलरशिप मिली क्या?
तो 100 में से यदि 12 को स्कॉलरशिप मिली तो कितनों को छूट नहीं मिली, स्कॉलरशिप नहीं मिली? 88। मानव अधिकार बोल रहा है कि जिनको छूट नहीं मिली उनके 50% यानी कि 44 लोग भी 50% छूट के योग्य है। क्या बोल रहा है मानव अधिकार आयोग? कि जिनको फीस में छूट नहीं मिली। अच्छा, 100 में से टोटल 12 लोगों को छूट मिली, तो जिनको फीस में छूट नहीं मिली उनका 50% भी आधी फीस छूट के योग्य है। ये बोला है, पढ़ लेता हूं। यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली, उल्टा बोला है, जिनको फीस में छूट नहीं मिली उसके 50% बच्चे कितनी फीस छूट के योग्य हैं? आधी। मतलब ये 44 लोग आधी फीस छूट के योग्य हैं। ये वो हैं जिनको छूट नहीं मिली, इनका 50% जनसंख्या बच्चों की, ये 44 बच्चे आधी फीस छूट के योग्य है। आधी फीस यानी कि 50% छूट, आधी फीस। अरे समझ जाना यार, राइटिंग अब है ना, देखो क्या पता क्या हो रहा है। आधी फीस छूट के योग्य है ना, समझ आ रही बात? तो ये 44 लोग आधी फीस छूट के योग्य है ना। तो अब हमसे पूछा क्या है बीच में, कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है? तो कितने बच्चे हैं 50% छूट दी जाती है? 44। आधी फीस छूट के योग्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन लोगों को 50% छूट दी जाती है। मानव अधिकार आयोग के अनुसार 50% छूट किनको दी जाती है? इन लोगों को, इन 44 लोगों को। ये मानव अधिकार ने आकर बताया कि इन 44 लोगों को 50% छूट दी जाती है ना। दी जाती है मतलब देनी चाहिए या दी जाती है, आप जैसे भी समझे उस लैंग्वेज को, है ना। तो 44 लोगों का वैल्यू हमें निकालना है। अब जिनको फीस में छूट मिली, ये 12 किसके बराबर दिया है? 90। जिन लोगों को फीस में छूट मिली उसकी संख्या देखो 90 दी है क्या? जो छूट पाते हैं उनकी संख्या 90 है, दिया है लास्ट में। तो 12 बराबर कितना है? 90। तो 12 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर 90/12 आएगा, यानी कि 6 से काट दें 15/2, तो 1 यूनिट 15/2, तो 44 बराबर 44 गुणा 15/2, तो 44 × 15/2 करोगे 330 आएगा। ये कितना आएगा? 330। तो मानव अधिकार के अनुसार किन बच्चों को 50% छूट दी जाती है? इन 44 बच्चों को, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स। क्लियर? तो इसकी संख्या कितनी आई? 330, है ना। तो जिनको 50% छूट दी जाती है उनकी संख्या आई 330, और जो नॉर्मली छूट पाते हैं उनकी संख्या क्या दी है? 90। तो 12 बराबर 90, तो 44 बराबर 330। कंफ्यूजन? कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ओके, ठीक। सवाल नंबर 6, 7 इजी है, 8 इजी है, 9 भी इजी है, 10 भी इजी है, 11 थोड़ा ठीक ठाक है, 12वां इजी है, 13 भी इजी है, 14 भी इजी है। 11वां सवाल है थोड़ा जिसकी रैंक अच्छी है, और थोड़ा सा 9 नंबर।
हो गया क्या कॉपी? छठे का सही है, 100% आएगा। आ रहा है छठे का 100%? किस किस का आया? क्या? अरे सॉरी, 6th के क्वेश्चन में ना हिंदी में मिस्टेक है। 70% क्वेश्चंस, 1 मिनट, 80 प्रश्नों में से देयर आर 80 क्वेश्चंस इन इट इज शिवम करेक्ट 70% क्वेश्चन, सी करेक्ट 60% क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट 60, हाउ मच परसेंट क्वेश्चन ही शुड करेक्ट फ्रॉम द लास्ट 20 क्वेश्चंस? क्या आएगा? नहीं 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 विद्यार्थियों, गलत कर रहे हो आप लोग। 100% बिल्कुल आंसर आएगा उसका। और हिंदी में थोड़ा सा चेंज है। 6th के हिंदी में 3rd लाइन में 60 प्रश्नों में से 60 प्रश्न, अगला वाला 60 है वो 60 प्रश्न नहीं है, 60% है। 60 प्रश्नों में से 60%, 60 प्रश्नों में से 60%, 3rd लाइन है ना। ये हो गया क्या कॉपी? ये कॉपी कर लिया क्या? ठीक, रफ कर दो इसको। चलो 6th पर आते हैं, है ना, छठे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6। शिवम एक साप्ताहिक टेस्ट में कुल 80 में से 70% प्रश्न, अच्छा 70% है ना, टोटल 80 क्वेश्चन, 80 में से 70% यानी कि 56 सवाल वो सही करता है। पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि 80 में से 56 सही है। अब 80 को 2 टुकड़ों में बांटा, पहले 60 प्रश्न अलग कर दिए और 20 प्रश्न अलग कर दिए। 60 प्रश्नों का 60% यानी कि इधर से 36 सही गए, है ना, तो इधर से कितने सही जाए कि टोटल कितना हो जाए? 56, क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया टोटल सही क्वेश्चन कितने हैं। 80 का 70% 56 सही है उसके, तो 56 में से 80 को 60 और 20 के 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। 60 का 60% यानी कि 36 सही है, तो 56 में से 36 यहाँ सही है, तो दूसरे में कितने सही होने चाहिए? 20, तो 20 में से 20 यानी कि 100% सही चाहिए। 100% करेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए दूसरे पार्ट में? तो 100% आंसर आएगा। ये समझ आया? एक बार और, सवाल में क्या बोला है? 80 प्रश्नों में से 70% सही किया, मतलब 80 में से आपने 56 सही किए हैं। अब उसी 56 को 2 टुकड़ों में तोड़कर बताया जा रहा है कि 80 में से 60 अलग कर लो, 20 अलग कर लो। मान लो 80 क्वेश्चन के पेपर में 2 पार्ट है, पहला पार्ट 60 सवाल का और दूसरा पार्ट 20 सवाल का। पहले पार्ट में 60% उत्तर सही दिए, तो 60 का 60% 36 सही उत्तर दिए, 36 सवाल सही किए। दूसरे पार्ट में 20 में से कितने सही करे, कितने सही करे, तो हमें पता है कि ओवरऑल जो सही का स्कोर है वो 80 में से 56 होना चाहिए। तो सही स्कोर, टोटल सही उत्तर किसके बराबर है? 56। 56 में से 36 गया तो यहाँ से 20 सही होने चाहिए, यानी कि 20 में से 20 सही जाने चाहिए, यानी कि 100% सही जाना चाहिए रिजल्ट दूसरे पार्ट में, तभी स्कोर सेटिस्फाई हो पाएगा, है ना।
हाँ हो गया क्या ये? क्वेश्चन नंबर 7, 8 एक जैसे हैं, एक करवा देता हूं, है ना? टाइम बता ना, टाइम क्या हो रहा है? 7 बज गए। ठीक, शार्प 7 हो रहे हैं, शार्प 7 बिल्कुल। फिर 1 मिनट कम है। हाँ तो ऐसा बोलो ना, फिर 1 मिनट कम है। चलो एक सवाल और होगा 7 व 8वें में से, है ना? 7 और 8 में से कल हो जाएगा ये कंप्लीट, पूरा कर लेंगे, है ना? चलो 7 और 8 में से मिटा दो क्या इसको? हो गया ये? हो गया क्या, है ना? हाँ देखिए, एक शहर की जनसंख्या 9000 है, 6% पुरुष और 8% महिलाएं बढ़ा दी जाती है। शहर की जनसंख्या 9000 है, जिसमें मेल और फीमेल है। मेल कितना बढ़ा रहे हैं? पुरुष कितना बढ़ा रहे हैं? और फीमेल 8%। और टोटल न्यू पॉपुलेशन कितनी हो गई? 9580, यानी कि टोटल 580 का इंक्रीमेंट हुआ है। 9580 यानी कि टोटल 580 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्लियर? 6% यहाँ बढ़ा, 8% यहाँ बढ़ा, दोनों में मिला के ये LHS है और ये RHS है क्या? बोलो, ये LHS और RHS है क्या नहीं है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ये मेथड याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? वो सेल्समैन वाले क्वेश्चंस वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें ये वैल्यू मिसिंग होता है, निकालना पड़ता है। टोटल सेल्स यहाँ गिवन है ना? तो एक तो बेसिक तरीका है बिल्कुल कि 9000 में से मेल और फीमेल, तो मेल x मान लो तो फीमेल 9000 माइनस x हो जाएंगे। तो मेल का कितना परसेंट? 6%, और फीमेल का 9000 माइनस x का कितना परसेंट? 8%। इस प्रकार टोटल पॉपुलेशन इंक्रीमेंट कितना है? 580। यहां से x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये ऐतिहासिक है बिल्कुल। अब देखो इधर क्या करना है हमें, है ना? अच्छा 8% को हम 6+2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6+2। ये बेस्ट अप्रोच इस सवाल का, है ना? अब देखो 6% मेल का भी, 6% फीमेल का भी, यानी कि 6% दोनों का, यानी कि 6% 9000 का 540 आएगा इस पोर्शन का रिजल्ट। 6% मेल का भी, 6% फीमेल का भी, यानी कि 6% मेल फीमेल दोनों का, यानी कि 6% 9000 का 540 आएगा कि नहीं आएगा? 580 में से 540 गया तो ये 2% का रिजल्ट 40 है क्या? तो फीमेल का 2% कितना आया? 40। फीमेल का 2% 40 है, तो 1% फीमेल का 20 है। यदि 1% 20 है तो पूरी 100% फीमेल की संख्या 2000 हो गई। तो 2000 फीमेल है और 7000 क्या है? मेल। ये बेस्ट अप्रोच है सवाल करने का। एक तरीका होता है एलिगेशन, मेल फीमेल। मेल में 6% बढ़ रहा है, फीमेल में 8% बढ़ रहा है, दोनों का मिला के कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो 9000 के ऊपर दोनों का मिला के 580 बढ़ रहा है। इंटू 100 करके परसेंटेज निकालेंगे, 30 कैंसिल, 58/9% ओवरऑल एवरेज परसेंट आ जाएगा दोनों का मिलाकर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसका डिफरेंस ले लो, 58 और 72, ये 14/9 आएगा डिफरेंस। इसका डिफरेंस ले लोगे तो 4/9 आएगा। 9 कैंसिल, 7:2 आया। 7:2 में मेल फीमेल को ब्रेक करोगे 9000 को 7000 2000 में बढ़ जाएगा। तो एक ये मेथड होता है, ये तो करना नहीं, या तो ये करो या फिर ये करो। तो कल इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे अच्छे से, है ना? ठीक है। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ऑप्शन से तो कर सकते हो। फोटो ले लो, कॉपी करना है कर लो, है ना? क्या बोल रहे हैं? 540 कहाँ से आया? 6% मेल का भी, 6% फीमेल का भी, तो 6% 9000 का 540। कल बताऊंगा, कल, है ना? आराम से। टॉर्च ऑन कर लो। अब हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा, द फेवरेट बीजगणित। आपका फर्स्ट डे था ना आज? आप आ जाओ मेरे पास। बैठना है क्या और बैठना है? आ जाओ।
आप लोगों का भी फर्स्ट डे था, एडवांस मैथ्स की क्लास है, बैठना है, बैठो बैठो, अच्छा लगेगा, है ना। आप 1 मिनट इधर आइए। आप बिल्कुल फ्रेशर हैं कि आपने पढ़ा नहीं है पहले मैथ्स वगैरह? अच्छा ठीक है, ओके। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मेरे भैया को बताया। अच्छा, भैया बताए थे, ठीक है। तो अभी आप, अच्छा ओके ठीक है, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी तो सर शुरुआत है, बस यही एसएससी से प्रिपरेशन करना है, ओके ठीक है। क्या किया हुआ है पढ़ाई में आपने? हाँ, बीएससी मैथ है ना, ठीक है। तो फिर तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना, ये टॉपिक एंड है, कल एंड हो जाएगा, है ना, मंगलवार को एंड हो जाएगा लगभग, कल या बुधवार को, है ना। तो बुधवार से आप आओगे, वहाँ से नया टॉपिक होगा, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना, ठीक है। तो वहाँ से आप डेमो लेना, एडमिशन ही लेना है, ठीक है। मतलब पता है ना आपको सारी चीज़ें, ठीक है, ओके ठीक है। तो आप क्या करना, कल और रुक जाइए, है ना, परसों से आना आप क्लास, है ना, परसों आ जाना क्लास के बाद, फिर मुझसे बात कर लेना एक बार, है ना, ठीक है। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास देखो, मैंने ना सबका एक्टिवेट किया है ऑलरेडी पहले, ठीक है ना, लेकिन अब उसमें ना मेरा 150 रुपीज़ लगता है उसमें। अब मैं किसी का भी एक्टिवेट करवाता हूँ ऐसे बैक एंड से, उतना पे करना पड़ेगा, कर दोगे तो मैं करवा दूँगा, है ना, ठीक है। और उसमें 2 दिन का प्रोसेस लगेगा, जब मैं करूँगा ना तो 2 दिन में एक्टिवेट होगा वो, ऐसे करके, है ना, ठीक है। टॉर्च ऑन कर लो, चलो करते हैं स्टार्ट अपन, है ना। अरे इसको तो ऑफ कर दो यार। आप लोगों को एसएससी करना है, व्यापम करना है? एसएससी करना है, तो व्यापम में क्यों आ गए थे फिर? गलती से आ गए, ठीक है। पहले पढ़े हुए हो ये मैथ्स वगैरह, किसी कोचिंग में पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है। तो क्या समझ में आया आज? आया समझ में? वाह यार, गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर करो कंटिन्यू, है ना, ये टॉपिक जो बचा है कवर अप हो जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ हाँ, सब कवर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके।